हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है सीटेट जनवरी 2024 जो आने वाला है, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, उसी के बारे में ये वीडियो आपकी है। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की एलिजिबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ। और सीटेट की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी आगे बढ़ चुकी है। 27 नवंबर तक का समय आपको मिल गया है। पहले 23 नवंबर थी, अब आपको 27 नवंबर तक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है सीटेट की तरफ से। तो अभी भी अगर कोई बच्चा बचा है जिसने अपनी एलिजिबिलिटी में डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल जो एनसीईटी ने जो बता रखा है, मतलब एग्जैक्ट वही एलिजिबिलिटी मैंने यहाँ बता रखी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी मैच करके अपनी कन्फ्यूज़न दूर करके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए 27 से पहले। और अब आज की वीडियो में हम इसके पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, पेपर 1 और पेपर 2 की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में पेपर का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ मैंने ऑलरेडी टाइप करके रख लिया है पूरा का पूरा आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही। और ये जो सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और वहाँ से अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, पीडीएफ देख करके भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे यहीं कमेंट में बता देंगे इस वीडियो के, और मैं इस वाले पेपर को, हिंदी मीडियम वाले पेपर को भी एक बार डिस्कस कर लूँगा अगर आपको इसके बारे में डाउट होगा तो। और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सीटेट जनवरी 24 का जो सिलेबस है वो मेरे पास ओपन है, या आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम पूरे पेपर के जो सिलेबस है, चाहे प्राइमरी स्टेज का है चाहे एलिमेंट्री स्टेज का, प्राइमरी स्टेज यानी क्लास 1 to 5th, और पेपर 2 यानी आपका एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, तो सिलेबस से पहले आपको इसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आता है। ठीक है, क्योंकि जब एक नया बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, तो उसे नहीं पता कि भाई सीटेट क्या है, सीटेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, तो हमें भी नहीं पता था भाई कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, समझ में नहीं आता पढ़ूँ क्या। ये पेपर पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, शुरू कहाँ से करूँ। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को आता है तो वीडियो स्किप कर लीजिए, आगे आपको नीचे वो मिल जाएंगे चैप्टर्स, तो नीचे से आप देख लो और अपना सेक्शन जो आपको देखना है उसको स्किप करके समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 का पेपर पैटर्न क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेबस देख पाओगे। ठीक है, तो सीटेट एग्ज़ाम में पेपर 1 जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए 1st to 5th क्लास के लिए देना होता है, उसमें 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन सीडीपी, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज 1 जो है वो कोई सी भी हो सकती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 उसका उल्टा होगी, चाहे हिंदी होगी चाहे इंग्लिश, या और भी लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं, आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की होगी। तो 30-30 नंबर के ये सेक्शंस भी होते हैं। पहला लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का। उसके बाद चौथा सेक्शन मैथ्स का और पांचवा सेक्शन ईवीएस का। मैथ्स भी आपकी 30 नंबर की आएगी और ईवीएस भी आपकी 30 नंबर की। तो 30 कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 ही नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, और टोटल टाइम भी आपको 150 मिनट मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है। ठीक है, अब ये जो पेपर 1 का पैटर्न आपके सामने ओपन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। अब सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? आज के टाइम में क्या है, यूट्यूब पे तुमको पूरा समुद्र मिलेगा सारी चीज़ों का, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इसलिए अपना सिलेबस का प्रिंट निकाल लो, अपने हाथ में रखना है। कोई सी भी वीडियो ओपन कर रहे हो, वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा, सिलेबस से मैच करके ज़रूर देखना कि वो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई आज के टाइम में ना कोई कुछ भी पढ़ा के निकल दे रहा है, कोई टीचर कुछ भी डिस्कस करवा दे रहा है और आपको बोल रहा है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पहली बात तो अपने रिसोर्सेज सिर्फ वही रखिए जिन पे आपको भरोसा हो, और दूसरा सिलेबस अपने पास ज़रूर रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन जो है सीडीपी का सेक्शन, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो आप इसके बीच में कैसे बटे हुए हैं आप यहाँ पर देखिए। 15 क्वेश्चन, 3 सेक्शन है इसके अंदर, ए बी और सी। ठीक है, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में 3 सेक्शन है, ए बी और सी। पहला सेक्शन 15 नंबर का होता है, दूसरा 5 नंबर का और तीसरा 10 नंबर का।
तो टोटल 15, 5, 20 और 10, 30, 30 नंबर का पूरा सेक्शन इस तरीके से डिवाइडेड होता है। पहले सेक्शन में आप ध्यान रखेंगे सीडीपी के लिए आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सीडीपी में बहुत ही बेसिक और मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि आप अपनी समझ से बच्चे को समझेंगे कैसे, उस पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 3 ही थ्योरीज हैं। ये पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की जो थ्योरीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ एक आध थ्योरीज और हैं जो आपकी इंटेलिजेंस और उन सारी चीज़ों में मिल जाएंगी। इंटेलिजेंस वगैरह में भी ज़्यादा मतलब डीप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। सीटेट में जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं कि आप बच्चे को कैसे समझ पा रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इसमें जेंडर टॉपिक है, भाषा टॉपिक है, लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है, उसमें आपकी हेरिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है। उसके बाद असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सीसीई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और बच्चा तैयार कितना है पढ़ाई के लिए या लर्निंग के लिए कितना तैयार है, इन सारी चीज़ों से बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा जो सेक्शन है ए सेक्शन, ये 15 मार्क्स का है, यहाँ से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। बी सेक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा सेक्शन जो है वो अलग से है। इसमें इम्पेयरमेंट क्या चीज़ है, डाइवर्स लर्नर्स कौन से हैं और उनको कैसे आप इंक्लूड करोगे, और टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल जो लर्नर्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो लर्नर हैं वो कौन होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर अगला है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी सीखने से रिलेटेड बच्चा फेल क्यों हो जाता है अपनी सक्सेस को अचीव करने में, या फिर बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग की, टीचिंग किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें सोशल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है, साइंटिफिक अप्रोच कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। इसमें कॉग्निशन और इमोशंस की भी बात होती है, मोटिवेशन की बात होगी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे असर करेंगे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग। ठीक है, उसके बारे में भी इसमें बात होती है। यानी कुल मिलाकर के ये आपका सीडीपी का सेक्शन है जो 30 नंबर का पूरा होता है। तो 30 नंबर की सीडीपी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद लैंग्वेज 1 की बात अगर हम करें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का ही जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। इसमें 15 नंबर की तो आपके अनसीन पैसेज आते हैं, जिनको देख करके अनसीन पैसेज और प्रोज होते हैं, यानी कविताएं होती हैं जिनको आप देख करके उनमें से प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो 15 नंबर आपके इसके होते हैं, और 15 नंबर जो है वो पेडागोजी के होते हैं। चाहे हिंदी अगर हिंदी की बात करें, हिंदी लैंग्वेज की, तो उसके 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, और इंग्लिश की बात करें तो उसकी भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो ये 15-15 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इस तरीके से होता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों। ठीक है, लैंग्वेज 1 में भी अगर आपने हिंदी ली है तो उसमें भी आपका 15 नंबर में पैराग्राफ और कविता आएगी, और इंग्लिश लिया तो उसमें भी अनसीन पैसेज आएगा और एक प्रोज आएगा जिसको देख करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2, ग्रामर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। सीटेट में ग्रामर नहीं पूछता, एक आध 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आया तो आया, वरना ग्रामर बिल्कुल भी आपको नहीं लेके बैठनी होती। ठीक है, और ये लैंग्वेज का जो सीन है, अच्छा ये जो 3 सब्जेक्ट की बात हमने करी, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 3 सब्जेक्ट चाहे पेपर 1 है और चाहे पेपर 2, ठीक है, ये पेपर 2 का भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, दोनों चीज़ों में 3 सेक्शन शुरू के बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो अब मैं सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा पेपर 2 में, हम सीधा बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, और इसमें भी मैंने आपकी 3 सेक्शंस बता दिए। ऐसे ही सेम चौथा सेक्शन है मैथ्स। मैथ्स में भी ऐसे ही बिल्कुल है, 15 नंबर की कंटेंट आएंगे, 15 नंबर का पेडागोजी। ठीक है, 15 मार्क्स का कंटेंट, और कंटेंट में भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स देख करके आप घबरा जाएं, क्योंकि सीटेट की जो मैथ्स है वो काफ़ी आसान होती है, और एक खास पैटर्न पे ही इसके क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, 3-4 सेट अगर आप लेकर देख लो, 3-4 सेट में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो लगभग एक जैसा ही है। यानी कुछ ही वो टॉपिक्स हैं जिन पर सेम क्वेश्चन नंबर रिपीट करके ही लगभग पूछा जाता है। तो मैथ्स को लेकर के डरना नहीं है। आप एक आध मैराथन वगैरह देखेंगे मैथ्स की, जैसे मैंने एक अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, कहाँ से चीज़ें देखी थी, तो वो वहाँ से मैंने एक मैराथन देखी थी मैथ्स की, और मेरा काम वहीं से हो गया था। तो इस तरीके से आप कंटेंट की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, कंटेंट आप अगर वहाँ से रिवाइज़ करेंगे तो आपको ईजिली कवर हो जाएगा। और 15 मार्क्स की जो पेडागोजी है वो भी
बहुत ही आसान तरीके से आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, और देखो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल ईजी है। मेजरमेंट, टाइम, वेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स, ये सब वही आसान आसान चीज़ें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का सेक्शन भी 30 मार्क्स का है, जिसके अंदर 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। और 15 नंबर के कंटेंट में क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक की जो एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही ईजी होता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। बस इसमें एक कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वो मैराथन्स पड़ी हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मतलब 2-3 घंटे की एक वीडियो देखोगे और लगभग 25 से 30 नंबर का आप पूरा, मतलब 15 नंबर का सेक्शन है ना, तो 15 में से आप 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आराम से करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब ऐसे कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है पेपर 1 में ईवीएस जो है। इसके अंदर आपकी 5 मेन थीम्स हैं: फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। तो आसान आसान तीसरी से 5वीं तक की जो एनसीईआरटी किताब है डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और जितनी जो ये यूट्यूब की जो मैराथन्स हैं मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मैराथन्स है जहां आप देख सकते हैं, तो आप उसको देख करके अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी से इसकी ईवीएस की कर सकते हैं। और 15 मार्क्स की जो पेडागोजी है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप इसको भी आसानी से कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन था ये पेपर 1 का सेक्शन था। पेपर 1 में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज, और 30 नंबर का दूसरा लैंग्वेज, और 30 नंबर की मैथ, और 30 नंबर की ईवीएस। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपके ये पूरे सिलेबस में से आते हैं। सिलेबस फिर से कह रहा हूँ अपने सामने रखना, चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेपर 1 क्लियर है। 2021 में ही मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जब मैं डीएलएड अपना कर रहा था, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कितनी डीप पढ़नी है या कितनी ऊपर ऊपर से पढ़नी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें आपको शेयर भी करूँगा। पेपर 1 की बात यहाँ तक की हुई। अब पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 में सीडीपी का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे सीडीपी का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। बस क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा लेवल है, हल्का सा लेवल आपका अप होता है, वो एलिमेंट्री के अकॉर्डिंग हो जाता है। भाई प्राइमरी के बच्चे को, पहली से 5वीं के बच्चे को अगर आप संभाल रहे हैं और एलिमेंट्री के बच्चे को आप संभाल रहे हैं तो दोनों में थोड़ा फ़र्क तो आता है ना। आप ये समझते हैं छोटे बच्चे को संभालना और थोड़े बड़े बच्चे को संभालने में अंतर है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में भी पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बस, वरना सिलेबस आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जो सीडीबी का पहला है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही सेम है, 15 मार्क्स की। ये देखिए यहाँ पर पेपर 2 का पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो 6ठी से 8वीं तक होता है। पहला सेक्शन सीडीपी 30 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन लैंग्वेज जिसमें 15-15 नंबर का डिवीज़न होता है। 15 मार्क्स में आपके अनसीन पैसेज और प्रोज वगैरह आते हैं, और 15 मार्क्स में आपकी पेडागोजी पूछते हैं। सेम लैंग्वेज 2 का भी है 15-15 का डिवीज़न। तो ये 3 सेक्शन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे। चौथा सेक्शन जो है, अच्छा पेपर 2 में आपके पास सिर्फ 4 ही सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4, ये 5वां सेक्शन नहीं होता। ठीक है, होता क्या है कि आपको मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है। अब ये चूज़ आप किस आधार पे करते हैं, ये आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर करते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप मैथ साइंस को सेलेक्ट करते हैं, और आप अगर कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम यानी बीकॉम या फिर बीए आप कर रहे हैं तो आपको सोशल साइंस लेना होता है। इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलती है, आपको ग्रेजुएशन के आधार पर ही लेना होता है। तो अगर आपने बीए बीकॉम किया है तो आप सोशल साइंस लेंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं बीएससी वगैरह के तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे और मैथ साइंस के टीचर बनेंगे। तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको लेना होता है। तो मैथ्स का सिलेबस ये आपके सामने है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें पूछता है वो। टोटल देखो मैथ्स और साइंस का जो इस पूरा सेक्शन है ये 60 नंबर का होता है। ठीक है, 30 नंबर की मैथ और 30 नंबर की साइंस। ठीक है, 30-30 का डिवीज़न है, 30 की मैथ 30 का साइंस, और 30 के अंदर भी 20 और 10 का डिवीज़न होता है। 20 नंबर की कंटेंट यानी मैथ्स के जो क्वेश्चन वाले जो वो होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर के होंगे और 10 नंबर की पेडागोजी पूछेगा। ऐसे ही सेम साइंस में 20 नंबर का कंटेंट पूछेगा और 10 नंबर की पेडागोजी पूछेगा। तो मैथ्स पेडागोजी भी 10 नंबर की और साइंस पेडागोजी भी 10 नंबर की, और कंटेंट का सिलेबस ये आपके सामने है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनमें से कुल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे और 20 मार्क्स के ही आएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम साइंस का सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको 6ठी से 8वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसी पर फोकस करना होगा पूरा का पूरा, वहीं से सेम क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। सीटेट का जो पूरा सिलेबस यहाँ पर इवन लिखा हुआ भी है नीचे, आप देखेंगे फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1st to 8th
रेफर एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। सीटेट आपको खुद लिख के देता है कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस और उसकी ही टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है पढ़ने के लिए, और क्वेश्चंस भी वहीं से बनते हैं। तो ये था पूरा साइंस का सिलेबस, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। फूड है, मटेरियल है, मूविंग थिंग्स अराउंड, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर आप देखेंगे 6ठी से 8वीं की किताब में दिए हुए हैं, साइंस की किताब में, ठीक है। तो यहाँ से आप वो चीज़ें वहाँ से पढ़ेंगे। अगला जो सेक्शन है इसमें 60 नंबर का एसएसटी का सेक्शन। आप बीए बीकॉम वाले बच्चे हैं तो आपको ये 60 नंबर का एसएसटी का सेक्शन पढ़ना होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पॉलिटिकल लाइफ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों ही चीज़ें इंक्लूड हैं, और इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ती हैं। 6ठी से 8वीं तक की जो किताबें हैं वहीं से ऑब्वियसली पेपर बनेगा, पूरा का पेपर वहीं से बनता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। एसएसटी में काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपको सिलेबस लिखा हुआ है। तो 60 में से 40 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 20 मार्क्स की पेडागोजी। टोटल यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का टाइम है, और 150 ही नंबर का पेपर है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 90 नंबर आपको लेके आना है पास होने के लिए, इसलिए 90 में से 60 नंबर का तो ये एसएसटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है पेपर 2 में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी पेपर 1 और पेपर 2 की। अब मैं थोड़ी सी बात अगर करूँ इनकी चीज़ें, मतलब ये पढ़नी कहाँ कहाँ से। तो पेपर 1 ऑलरेडी मैंने 2021 में दे रखा है, मैं उसको एक अलग वीडियो में, अभी वीडियो अगर मैंने बनाया तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2021 का जो मैंने पेपर दिया हुआ है उसका पूरा जो एक्सपीरियंस है, कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कितना टाइम लगाया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं 2021 में अपना पेपर दे रहा था तो साथ में मैंने पूरा का पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर किया था। मेरे मार्क्स आए थे सीटेट में 121 नंबर बने थे 2021 में, तब मैं डीएलएड कर ही रहा था, और अपने डीएलएड के साथ साथ ही मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, 121 नंबर आए थे। उसके साथ साथ मैंने पूरा कंटेंट ये मैंने लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ बनाई थी, जिसमें ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सीडीपी पेपर 1 का पूरा कंटेंट 15-15 मिनट की वीडियोस बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन वाली। और साथ में मैंने इंग्लिश पेडागोजी भी पूरी डिस्कस कर रखी है, और हिंदी पेडागोजी और वो सारी चीज़ें अभी नहीं डिस्कस की थी, तो वो भी आसान है, वो भी आपको इसमें पता चल जाएंगी। अब करना क्या है वो मैं आपको अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मतलब आपकी हेल्प के साथ साथ मैंने अपनी भी तैयारी की थी और सारी चीज़ें की थी, तब मेरे इतने मार्क्स आए थे। वो चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो इस वीडियो में बस हम इतनी बात करेंगे, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए ताकि गुमराह ना हो पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में अथाह समंदर पड़ा हुआ है आपके सामने सीटेट के कंटेंट के बारे में। तो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, वरना गुमराह हो जाओगे। पैसा, समय और मेहनत तीनों ही चीज़ें आपकी बर्बाद हो सकती हैं अगर आपने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।